देखिए आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों सवाल नंबर 36 से 35 से 35 के पहले सवाल है। बहुत बच्चे ने ट्राई किया होगा, गलत भी हो गया होगा या आपसे आंसर नहीं आ पाया होगा। 35 का आंसर बताइए क्या होगा, एक बार निकालने की ट्राई कीजिए आप लोग। कहते हैं ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट 1060 द गेन इज 20% मोर देन द लॉस अकर्ड ऑन सेलिंग इट एट 950। इन ऑर्डर टू गेन 20% द सेलिंग प्राइस विल बी। क्या होगा 35 का आंसर बच्चों? किसी ने आंसर निकाला है इसका? ट्राई कीजिए एक बार। क्या आंसर बच्चों 35 का? देखिए टेक्निक सिखा देता हूँ, वैसे हम लोग बहुत फंसेंगे इसमें। मैं चाहता हूँ स्टार्टिंग से चीजें क्लियरली समझ जाओ आप लोग। देखो इसको करने का लॉजिक क्या होता है। देखिए दो सेलिंग प्राइस दिया गया होगा आपको। इस सवाल की पहचान है कि दो सेलिंग प्राइस दिया गया होगा। पहले सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया गया है? 1060। दूसरा सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है? 950। सबसे पहले काम क्या करेंगे, दोनों सेलिंग प्राइस का आप डिफरेंस निकाल लेंगे। जब दोनों सेलिंग प्राइस के डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस को निकालने के बाद हम नीचे में यहां लिख देंगे क्या दोनों का डिफरेंस 110 का है या नहीं है। यस सर। अब उसकी देखो पहले काम यही है, दो सेलिंग प्राइस लिख के डिफरेंस लिख लेना। अब इस बात को समझिए। तो कहता है इस ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द गेन इज 20% मोर देन द गेन इज 20% मोर देन द लॉस ऑकर्ड। देखिए इस लाइन को समझिए, जो गेन हुआ है लॉस से 20% ज्यादा हुआ है। तो बेटा 20% मतलब कल तो सिखाया था आपको, 20% की जो मतलब था 120 120 था, मतलब 100 120 हो गया या 5 6 हो गया, ऐसे कुछ सिखाया था आपको। 5 6 यस सर। जी। तो जो गेन हुआ है ना बेटा, जो प्रूफ जो गेन हुआ है लॉस से कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है। इसकी मतलब मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं कि लॉस यदि 100 रुपया का हुआ होगा तो गेन 120 का होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो जीरो से तो जीरो चला गया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? इस ये होगा 6:5 हो गया। मीन्स जो गेन हुआ है और जो लॉस हुआ है उसका अनुपात कितना का? 6:5 का है। तो देखो यहाँ पे तो प्रॉफिट हुआ था और यहाँ पे तो लॉस हुआ था। तो प्रॉफिट का रेशियो कितना का हो गया? 6 का हो गया। एंड लॉस का रेशियो कितना का हो गया? 5 का हो गया। ये रेशियो में 6:5 कैसे लिखा, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। आज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट इसमें बताना वाला है आज हम। ठीक है, तो हर एक कंसेप्ट को समझो, इसके बाहर कोई सवाल नहीं आएगा पेपर में। अब आपका रेशियो कितना आ गया? 6:5 हो गया। हमें निकालना क्या? हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है जी। तो देखिए मेरी बात को समझिए, सेलिंग प्राइस दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है। मैं सेलिंग प्राइस में से बेटा यदि मैं प्रॉफिट को घटा दूं तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। यस या सर। तो मैं सेलिंग प्राइस में बेटा मैं लॉस को जोड़ दूं तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो मैं कॉस्ट प्राइस तो यहां से भी निकाल सकता हूँ, कॉस्ट प्राइस में यहां से भी निकाल सकता हूँ, मेरा मर्जी में कहीं से भी निकाल लूं। पहले मेरा काम है कि मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूं। अब बातों को समझिए। अब देखिए 6:5 को क्या करो ना, 110 को 6:5 में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो देखो 110 को यदि आप 110 को बेटा 6:5 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो जमा 6 5 कितना हो गया? 11 हो गया। तो 11 से भाग कर दिया, ये कितना हो गया? 10 हो गया। तो एक की वैल्यू कितना हो गया? 10 हो गया। एक बराबर 10 है तो 6 बराबर कितना होगा? 60 होगा। 5 बराबर कितना होगा? 50 होगा। यस या नो? यस सर। यस इसका सर। मतलब हो गया बेटा कि जो प्रॉफिट यहाँ पे जो हुआ था वो 60 रुपए का हुआ है, और जो इधर लॉस हुआ था वो लॉस कितना का हुआ था? 50 का हुआ था। मीन्स प्रॉफिट 60 का हुआ है, लॉस कितना का है? 50 का हुआ है। तो सेलिंग प्राइस कितना है बेटा? 1060। प्रॉफिट कितना का हुआ है? 60 का हुआ है। तो सेलिंग प्राइस में से मैं प्रॉफिट को घटा दूं तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस होगा क्या यहाँ पे 1000 आएगा कि नहीं आएगा बच्चों? यस सर। या तो मैं सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर दूं तो 950 + 50 कितना हो जाएगा? 1000 आएगा कि नहीं आएगा? मीन्स मेरा कॉस्ट प्राइस तो मुझे पता चल चुका है, ये तो 1000 होगा। यस या नो? यस सर। अब सवाल कहता है
कि 20% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना में बेचना चाहिए, तो बहुत सिंपल हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000। 20% का प्रॉफिट कमानी है कि किसका 20%? 1000 का 20%। 1000 का 20% कितना होगा बेटा? 200 हो जाएंगे। तो कितना बेचना चाहिए? 1200 बेचना चाहिए। यही आपका आंसर है, नोट कीजिए इसको। जो अप्रोच बताया हूं उसी अप्रोच पे चलना है क्लास में। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट है? कभी कल ऐसे भी कहेंगे सवाल में, जो प्रॉफिट हुआ है वो दुगुना हुआ है लॉस से। देखो क्या, जो प्रॉफिट हुआ है दुगुना हुआ है लॉस से, उस केस में क्या करोगे? लॉस को 1 मानेंगे तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यस सर। 3 गुना हुआ है तो 1 3 हो जाएगा। ऐसे भी कुछ हो सकता था। एक सवाल खुद से ट्राई कीजिए, सवाल नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 खुद से ट्राई कीजिए। हाँ जी, समझ में आ गया बच्चों? सवाल नंबर 38 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर सर 720। देखते हैं, ठीक होना चाहिए। बाकी बच्चों आया 720? सेम सवाल है, कोई नई बात नहीं। आप सेम सवाल में नहीं कर पाएंगे। 720। सभी बच्चों को 720 आ गया, सेम लॉजिक है, कोई नई बात नहीं है इसमें। यस सर। चले आगे। यस सर। चलो, ये सवाल बेसिक ये हिसाब से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो कर लो फिर भी, ये सब आसान है। चलो अब आप आ जाइए बच्चों, सवाल नंबर 41 का आंसर निकालिए। जो सवाल मैं छोड़ देता हूँ आप खुद से करना होता है, सेम डे कर लेना होता है। अभी कर लोगे तो आप समझ में आ जाएगा, बाद में करोगे साथ से भूल जाओगे। सवाल नंबर 41 कीजिए आप लोग। सवाल नंबर 41। का आंसर क्या होना चाहिए? कल किए थे ना हम लोगों ने इस टाइप के सवाल। ए ने सामान बी को बेचा 20% प्रॉफिट पे, बी ने सी को बेचा 10% लॉस पे, सी ने सामान 216 में खरीदा होगा, तो ए ने कितना परचेज किया होगा। सिखाया था कल इस टाइप का लॉजिक। आगे आंसर बच्चों। देखो 41 में समझाता हूँ, कल मैंने सिखाया था इस टाइप की लॉजिक आपको। ए ने सामान बी को बेचा है 20% प्रॉफिट पे, तो ए ने सामान बी को बेचा है 20% प्रॉफिट पे। बी ने सी को बेचा हुआ है 10% नुकसान पे, 10% नुकसान पे। तो 20% मतलब क्या होता है? 1/5 है। 10% मतलब क्या होगा? 1/10 होगा। अब इसको क्या कल क्या कहा था लिखने के लिए, कि जब 5 के समान कितना होगा? 6 में बिकेगा। 10 में 1 का नुकसान हुआ तो 10 के समान 9 में बिका होगा। ये कितना हो गया? 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? ये 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। सवाल में ये क्या है बेटा? कॉस्ट प्राइस है।
ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। Selling price. मतलब ये तो अब सवाल में क्या कहा हुआ है, सी ने कितना पैसा दिया है 216, 216। यहाँ के प्राइस 216 होना चाहिए, बट यहाँ की प्राइस देखो ये कौन सी प्राइस है, देखो ये तो 54 होना चाहिए था हमारे हिसाब से, और ये 50 होना चाहिए था, बट सवाल में क्या है 54 की जगह पे क्या दिया गया, 216 दिया गया है। कितना गुना है बेटा, ये 4 गुना है। यदि ये 4 गुना है तो ये भी 4 गुना होगा। आंसर 200 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर, 200 ही आया सर। कल सिखाया था मैंने, इसको ऐसे डील किया जाता है। Yes, sir. यदि 41 मैंने सिखा दिया तो 42 उसी टाइप का है, 43 उसी टाइप का है, 44 उसी टाइप का है, 44 फिर से कर लो, कोई बात नहीं। 44 हो जाएगा, आगे चलो कि 44 करना है? आगे के चल दो सर, कोई नहीं, ये घर है पे ना? प्रैक्टिस कर ले। ये तो प्रैक्टिस घर पे भी करोगे ना, यस क्योंकि सर। एक सवाल तो मैंने सिखा दिया, जो सवाल में ज्यादा कंसेप्ट वाले पहले वो सीखते आज ना, क्योंकि एक टाइप सिखा दिया तो उसको गुना भाग करके आंसर निकाल ही लोगे, है ना? सर नीचे कर Yes, दो, फिर sir. स्क्रीनशॉट ले लूं मैं इसको 2 मिनट क्वेश्चंस का। लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने? हाँ जी हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर 45। 45 का आंसर बताइए, कौन निकाल पाते हैं? A person bought 2 watch for 480। एक आदमी 2 घड़ी 480 में लेके आया। एक पे तो लॉस हुआ है 15% का, दूसरा पे गेन हुआ है 19% का। He found that each watch was sold at the same price। ठीक है जी, दोनों सेम प्राइस में बिका गया है। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉच, 2 वॉच रहा होगा, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अब इसके इक्वेशन बना के सोल्व करना पड़ेगा, यस या नो? Yes, sir. करो एक बार आप लोग। आया बेटा आंसर? आज बेटा आया आंसर किसी का? नहीं सर, अभी तो नहीं। चलो चलो मैं मैं सिखाता हूँ। तो अच्छा सवाल है, 2-3 तरीका से सिखाता हूँ इसको करने का आपको। देखिए कहता है, अब एक आदमी 2 घड़ी खरीदा है 480 में, मीन्स जो वॉच 1 रहा होगा, वॉच 2 रहा होगा, वो 480 में खरीदा गया। अब मुझे ये तो पता नहीं ना कि वो दोनों कितना कितना का होगा। तो मान लेते हैं बेटा, पहला घड़ी यदि x रुपए का होगा, तो जो दूसरा वॉच होगा वो 480 माइनस x का होगा कि नहीं होगा? सर 840 है। 840 क्या निकाला आपने? क्या कर रहे हो, कहाँ पे क्या कर रहे हो आप? 840 कहाँ से क्या आ गया? नहीं सर, सम में 840 है, ये कह रहे हैं। कहाँ पे 840? 480 है ना? 480 है इसमें। देखो यहाँ पे। हाँ जी सर। और ठीक है सर, दूसरा ठीक है सर, क्वेश्चन मैं देख रहे हैं। लास्ट वाला कर रही थी। ठीक है सर। जी 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 ठीक है मैडम। तो ये x होगा तो ये 480 माइनस x हो जाएगा मैडम, पहली बात है। दूसरी चीजें इसमें क्या है देखो ध्यान से, सेकंड चीज इसमें ये दिया गया है कि पहले पे प्रॉफिट हुआ है, कितना का प्रॉफिट हुआ है बच्चों? पहले पे प्रॉफिट हुआ है कितना का? 15% का, नहीं पहले पे लॉस हुआ है। तो लॉस हुआ है बेटा, तो उसको क्या लिखेंगे? 100 का जो सामान रहा होगा वो 85 का रह गया होगा, यस या नो? यस सर। तो यही मेरा सेलिंग प्राइस होगा पहले वाले घड़ी का, क्योंकि नुकसान हो गया मुझे।
अब दूसरा में क्या हुआ है, सेकेंड में 19% का प्रॉफिट हुआ है, तो सेकेंड वाला जो घड़ी होगा बेटा, सेकेंड वाला घड़ी कितना है 480 का, 480 का घड़ी है, ठीक है 480 का मेरा घड़ी है, 480 माइनस एक्स का घड़ी है, 19% का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या लिखेंगे 100 का जो सामान होगा 119 से बिका होगा, यस या नो। यस सर। ये पहला सेलिंग प्राइस है, दूसरा सेलिंग प्राइस है। सवाल में क्या कहता है कि देखो यहाँ पे he found that each watch was sold at the same price, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ये दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो पहला का जो सेलिंग प्राइस होगा दूसरी के बराबर होगा कि नहीं होगा। यस सर। इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 85x बट्टा 100 बराबर 480 माइनस x गुना 119 बट्टा 100 लिख सकते हैं ऐसे। 100 से 100 चला गया, x क्या है, x की वैल्यू निकालते हैं पहले। अब इसको काटोगे तो 17 25 85 और 17 17 119 है ना, ये कितना हो गया 5x हो जाएगा, ये कितना होगा 480 गुना 7 हो जाएगा बेटा, माइनस ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। जब ये 7x इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा 480 गुना 7 के बराबर। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है तो 12 से डिवाइड करवा दो, 12 चौक 48, 40 गुना 7 हो गया, तो x की वैल्यू कितना हो गया 280 हो गया। मिस पहला वाले घड़ी कितना का है 280 का है बेटा, जमा घड़ी कितना का 480 का, तो पहले वाले घड़ी यदि 280 का होगा तो दूसरा वाले घड़ी 200 का होना पड़ेगा, उसके बाद ही दोनों मिलकर 480 बनेगा। तो पहला वाला हमारा आंसर क्या आ जाएगा 280 और 200 आ जाएगा, और इसमें आंसर कौन सा है सेकेंड नंबर का आंसर है, ये मेरा आंसर है 218 एंड 200। यस या नो। यस सर। यस। अच्छा सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा, मैं पहले ही कहूँगा। बोलो बोलो मैडम। इनको ऑप्शन से भी कर सकते हैं ना। ऑप्शन से कर सकते हैं, ये देखते हैं मैडम। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉच, ऑप्शन से कैसे करेंगे बताइए मुझे। सर जैसे इनकी कॉस्ट प्राइस दी हुई है, तो अगर प्रॉफिट है तो उसमें प्रॉफिट जैसे 119 है तो 200 का 119 हो जाएगा, और लॉस है तो वो 85% बाय 100 करके, तो जी। उससे सेलिंग प्राइस इक्वल आ गया, तो दैट मींस वो ऑप्शन सही है। तो बट उसमें ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, नोट आउट कर सकते हैं, ऑप्शन भी कर सकते हैं। जेन्युइन तरीका समझ में आया आपको। यस सर, बट वो काफी लेंदी हो जाएगा क्योंकि 4 ऑप्शंस देखने सबको ऑप्शन पड़ेंगे। कुछ और तरीका बताओ इसके लिए। यस सर। कुछ ये और सब तरीका, तो कुछ और तरीका बताओ। देखो एक लाइन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बेटा, कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है सेम है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। यस सर। अब देखो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, इसको मैं अपने लॉजिक से मैं इसको कैसे आसान बना सकता हूँ। देखो, और दोनों का कॉस्ट प्राइस 480 है, सेलिंग प्राइस सेम है, पहले 15% का लॉस हुआ है, फिर 20% का प्रॉफिट हुआ, ऐसा 19% का प्रॉफिट हुआ। देखो इसका मैं अलग तरीका क्या हो सकता है मेरे पास। देखो पहले तो 15% का लॉस हुआ है, बाद में क्या बेटा 19% का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है। जब 15% का बेटा जब नुकसान होगा तो हम क्या कहेंगे, 15% का मतलब क्या होता है 15/100 होता है, काटोगे तो क्या होगा 5 या 15, 5 से 20 है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 20 का जो सामान रहा होगा, 3 का नुकसान हुआ तो 17 बिका होगा। यस सर। ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, यस या नो। यस सर। अब सेकेंड में क्या करा 19% का प्रॉफिट हुआ है, 19% का प्रॉफिट हुआ है बेटा, तो मैं क्या कहूंगा 100 का सामान 119 से बिका होगा। सिंपल सी बातें हैं, यस या नो। यस सर। अब क्या कहा गया है, देखो वो तो सवाल में कहा गया सेलिंग प्राइस तो सेम है, बट क्या यहाँ पे आपको सेम दिख रहा है, क्या दिखा ही सर नहीं सेम इसको अपने को। मल्टीप्लाई कर देंगे। जी मैडम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हाँ देखो जी। यहाँ पे क्या कहता है सेलिंग प्राइस सेम है, तो हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम कैसे बनाएंगे, 119 बनानी है मुझे, तो यदि इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो 17 गुना 7 119 हो गया। यस सर। यदि ये 7 से इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, तो 7 से तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा। यस सर। मैथ में जो भी प्लस करोगे माइनस करोगे मल्टीप्लाई Yes, दोनों साइड sir. करना होता है बेटा। तो हाँ ये जी, कितना हाँ हो जी। गया, ये कितना हो गया 7 दूनी 14, ये तो 140 हो गया। 140। ये क्या हो गया 100 हो गया, है ना। अब देखो यहाँ, अब देखो यहाँ पे, अब देखो क्या हुआ बेटा, जो 140 और 100 आया हुआ है ना बेटा, ये कॉस्ट प्राइस है,
ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, जो आपको 140 आया हुआ है और 100 आया हुआ है, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो है जी। तो इसको जब काटोगे तो 0 से 0 चला गया, 2 से काटा कितना हो गया बेटा, 7 हो गया, 2 से काटा कितना हो गया, 5 हो गया। तो देखो हमारे पास में कॉस्ट प्राइस की जो पहली वार्षिक कॉस्ट प्राइस 7 हो गया, दूसरा का 5 हो गया, बट सवाल में क्या कहा गया है, इन दोनों के और टोटल इसकी प्राइस कितना, total 480 दिया गया है। तो तुम दोनों को जोड़ दो, 7 5 कितना हो गया, 12, 12 को हम डिवाइड करवा देंगे, तो ये कितना हो गया, 40 हो गया। यदि 40 हो गया तो इनको भी 40 से गुना कर दो, इनको भी 40 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 280 हो जाएगा, ये 200 रुपया हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। yes sir. मैंने किस लॉजिक को यूज किया कि दोनों के कॉस्ट सेलिंग प्राइस सेम है, उस पॉइंट को मैं पकड़ के सोल्व किया इस सवाल को। गॉट द पॉइंट? yes sir. Yes sir. ठीक है, ये पहले से तो अच्छा लगा, तो लॉजिकल भी है ये इजी भी है सर। और लॉजिकल भी है। बेटा थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखिए मैं बच्चों वाला सवाल, छोटे छोटे सवाल सिखाऊं जो पेपर में आनी नहीं है, आपको अभी खुश करने से कोई फायदा नहीं। मैं थोड़ा टेक्निकल सवाल समझाता हूँ कि पेपर कितने भी टफ हो जाए, आपको पेपर में सवाल का आंसर आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? Yes sir. yes sir. चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब बेटा ये समझ में आ गया तो सवाल नंबर 46 का आंसर निकालिए। हर एक सवाल इसमें कोई भी सवाल दूसरा टाइप का नहीं मैच करेगा, हर एक सवाल अलग अलग टाइप का निकाला हुआ है मैंने। अब 46 ट्राई कीजिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। आपको अभी मुश्किल लग रहा होगा, 2-3 बार वीडियो देखोगे, इसको प्रैक्टिस करोगे तो आसान लगेगा, एक दिन में आसान नहीं लगेगा कोई चीज। आ गया बच्चों 46 का आंसर? देखिए 46 में बताता हूं आपको। कहता अ हाउस एंड शॉप वर सोल्ड एट 1 लाख ईच। कहता एक घर है, एक दुकान है, उसको 1-1 लाख में हमने बेचा। तो एक तो हाउस है बेटा, एक शॉप है, इनको भी 1 लाख में बेचा, इनको भी 1 लाख में बेचा। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस जो होगा बेटा, क्या 2 लाख रुपया हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। घर और दुकान हम दोनों 2 लाख में हमने बेच दी है। अब हुआ क्या है बच्चों कि पहले ट्रांजेक्शन में 20% का नुकसान हुआ है और दूसरे में क्या 20% का प्रॉफिट हुआ है। जब 20% का नुकसान होगा बच्चों तो 5 के समान 4 में बिका जाएगा। जब प्रॉफिट होगा तो 5 के समान 6 में हम बेचेंगे। तो मैंने बोला था मल्टीप्लाई कीजिए, ये 25 हो गया, ये 24 हो गया। ये क्या है बेटा, कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। और आपको जो नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, वो कितना का हुआ बेटा, 1 यूनिट का नुकसान हुआ है। यस या नो? Yes sir. yes कहते sir. हैं Yes sir. सवाल कहते हैं द इंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन, टोटल ट्रांजेक्शन में क्या हुआ। तो पहली बात तो मुझे ये समझ में आया, लॉस हुआ है ना। यदि लॉस हुआ है तो ये वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। कुछ बच्चे को ऐसे भी कलाकार बच्चे होते हैं, वो दिमाग लगाएगा कि सर नो लॉस नो गेन होगा। मैं बोलूंगा क्यों, तो बोलेगा सर पहले 20% का लॉस हुआ है, फिर 20% का प्रॉफिट हुआ, तो बात तो बराबर हो गया। बात बराबर हो जाए तो फिर सवाल हम क्यों पूछते हैं आपसे। तो देखो ये आंसर हो नहीं सकता, और जो आपको लगता है वो कभी होगा नहीं। तो 2 चीज तो हो नहीं सकता, इसके मतलब आंसर या तो 3 होगा या 4 होगा। अब समझते देखो, अब बात को समझिए, हर एक पॉइंट में बातें हैं। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 24 दिया गया है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 2 लाख रुपया दिया गया है। ये दोनों बातें बराबर हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, यहाँ पे तो कहा गया है सेलिंग प्राइस कितना कहा गया है, जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 24 है। 24 किसके बराबर बेटा, 2 लाख के बराबर है। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। ये तो हमने निकाला था, ये सवाल में दिया हुआ है। तो 24 बराबर कितना हो गया, 2 लाख रुपया हो गया। बट हमारा नुकसान कितना का हुआ है, 1 का हुआ है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 2/24 हो जाएगा। कट के कितना हो जाएगा, 1/12 लाख हो जाएगा। यही आपका आंसर है, और आपका आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, लॉस ऑफ 1/12 लाख। अच्छा सर।
गॉट द पॉइंट? यस सर। कोई डाउट? नो सर। यहाँ तक ठीक है बच्चों? Yes, sir. कोई डाउट किसी बच्चों को यहाँ तक? नो सर। चलिए, तो ये चीज आपको समझ में आ गया है, ये चीज समझ में आ गया है। अब मैं सवाल भी सिखाने वाला हूँ बेटा। 49 से लेके 56 55 तक एक बार ये सवाल पढ़ लो आप लोग। मैं ये एक ही टाइप में सारे क्लियर हो जाएगा। पढ़ लो सवाल 49, 50, 51, 52, इन सवाल को पढ़ो आप एक बार, फिर मैं इसका कंसेप्ट देना स्टार्ट करता हूँ। कोई क्लास में बच्चे जिनको बहुत टेंशन हो रहा है सर टॉपिक पढ़ के, आज मुझे लग रहा है बहुत टफ है सर ये। किसी को टेंशन है बेटा, उसे कोई इलाज नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। सर 47 वाला भी ऐसे ही होगा। 47 वाले भी ऐसे ही होगा। अरे मैडम 47 वाले तो बहुत आसान है ना, करो, करना है, करो 47 वाले। कहता देयर इज नो लॉस और नो गेन, न लॉस हुआ है न गेन हुआ है ना। तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा बेटा, कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा। यस सर। ये तो कर लोगे ना, ये तो मैं ऊपर मैंने सिखाया था एक अच्छा वाला सवाल नंबर 45 वाला, उसी लॉजिक से आप इसको भी कर सकते हैं। यस या नो? हो जाएगा सर। हो जाएगा, इसीलिए मैं उसको छोड़ दिया। अब सवाल नंबर 49 कीजिए। अब सवाल नंबर 49 से लेकर 52 पढ़िए आप लोग, फिर मैं कंसेप्ट देता हूं। चलो अब कंसेप्ट सीखिए क्या होता है बच्चों। देखो क्या कहता है ये कंसेप्ट को। हमेशा बच्चों को कंसेप्ट कभी समझ में नहीं आता, मैं देखा हूं बच्चों को हमेशा डाउट होता है इस कंसेप्ट में। देखिए ये जो सवाल जो होते हैं बच्चों, शॉपकीपर होगा इसमें एक, दूसरा कस्टमर होगा। अब क्या करेंगे, कस्टमर क्या करेंगे, दुकान में सामान लेने जाएंगे, कभी वो चाय चीनी लेने जाएंगे, कभी वो टी पाउडर लेने, कुछ भी सामान लेने जाएंगे। अब इसमें कहानी क्या होता है, इसमें लॉजिक क्या कहानी सुनाएगा आपको कि ये कहेगा कि कस्टमर को ना सामान कम दे दिया गया, मतलब 1 किलो लेने गया था कस्टमर को, उसने सिर्फ 900 ग्राम दिया, कभी कहेगा वो 800 ग्राम दिया। कस्टमर को मीन्स क्वांटिटी कम दे देगा, पहली बात है। देखिए यहाँ पे दो ही सीन हो सकता है ना, जैसे मैं कोई दुकानदार के साथ मान लो मैं 1 kg या 1000 ग्राम लेने जाता हूँ बेटा, तो दो ही कंडीशन है, 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि मैं 1 किलो लेने गया, उसे मुझे 1 किलो ही दे दिया, तो खिलाई खत्म, सवाल ही नहीं बनेगा। सवाल कब बनेगा, जब या तो मुझे वो ज्यादा दे दे, 1100 ग्राम दे दे, या वो मुझे कम दे दे। सवाल तभी बन सकता है, या कम या ज्यादा देगा तो ही सवाल बनेगा। तो पहली बात ये है, कस्टमर जो सामान लेने जाएंगे उनको या तो ज्यादा सामान मिल रहा होगा या कम मिल रहा होगा, बट जो भी कस्टमर को मिल रहा होगा बेटा वही आपका कॉस्ट प्राइस होगा, याद रखिएगा, समझो। जो कस्टमर को मिलेगा वो क्या होगा बेटा, कॉस्ट प्राइस होगा। जो मिलना चाहिए था नहीं, जो मिलेगा। जैसे 1 किलो मैं लेने गया, मुझे 900 ग्राम मिला, तो 900 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। यदि मैं 1 किलो लेने गया, अब मुझे मिला है बेटा, मान लेते हैं मुझे मिला 1100 ग्राम मिला, ये मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। तो कॉस्ट प्राइस कहाँ से निकलेगा, कस्टमर से निकलेगा। कस्टमर को या कम दिया गया होगा या ज्यादा दिया गया होगा, वो मेरा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस जो, कोई डाउट रहेगा किसी बच्चों को? नो सर। अगला चीज समझिए, अब सेलिंग प्राइस क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप 1 kg या 1000 ग्राम लेने जाओगे, देखो सेलिंग प्राइस कहां से होता है। यहाँ पर 3 बातें कहा जाएगा पेपर में। पहले लाइन कहेगा बाय सेलिंग इट एट सीपी, लाइन दिया गया होगा बाय सेलिंग इट एट सीपी। इसका मतलब ये हो गया, कभी भी बाय सेलिंग इट एट सीपी कहा गया होगा बेटा, इसकी मतलब होता है कि सेलिंग प्राइस 1000 है, मीन्स 1000 का सामान 1000 में भी बेचा गया होगा। कभी भी ये लाइन आपको दिखे कि बाय सेलिंग इट एट सीपी कहा गया है,
तो जो उस केस में क्या होगा, जो कॉस्ट प्राइस होगा वही क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। अब बात करते हैं प्रॉफिट का। वो कहेगा आपको 10% का प्रॉफिट हुआ, वो कहेगा आपको 5% का प्रॉफिट हुआ, वो कहेगा आपको 4% का प्रॉफिट हुआ। तो हमेशा प्रॉफिट किस पे निकालेंगे हम, 1000 पे ही निकालेंगे। यदि 10% का प्रॉफिट हुआ होगा तो किसका 10%, 1000 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों, 1000 का 10% कितना हो गया, 100 हो गया। 100 का प्रॉफिट हुआ है तो मेरा जो सेलिंग प्राइस होगा वो 1100 रहा होगा। 1000 के 5% कितना होगा, 50 होगा बेटा। मीन्स मेरा जो सेलिंग प्राइस रहा होगा 1050 रहा होगा। 1000 का 4% क्या होगा, 40 होगा। मीन्स मेरा जो सेलिंग प्राइस रहा होगा 1040 रहा होगा। कभी सर भी एक क्वेश्चन है, बोलो जैसे आपने बताया ना बाय सेलिंग इट एट सीपी, जी। तो अगर कस्टमर 900 ग्राम रिसीव कर रहा है तो सीपी भी वही होगा? नहीं मैडम, सीपी हमेशा, मैंने क्या बोला, यदि 900 ग्राम रिसीव कर रहा है बेटा तो यहाँ पे जो सीपी तो 900 होगा, बट जो सेलिंग प्राइस होगा, जो हमें ये जो 1000 दिया गया है ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा, जो हमें जो मिलने वाले थे। जे- आप ये सारा 900 पे नहीं बता रहे हो ना सर फिर? ना ना ना, वो कहानी खत्म हो गई, अलग बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है अभी सर। अभी 2-3 एग्जांपल भी लेंगे ना सवाल, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा क्या कर रहा हूँ मैं। ओके सर। मीन्स बेटा जो भी प्रॉफिट कमा रहे होंगे ना वो 1000 पे ही कमा रहे होंगे हम लोग। जब कुछ भी नहीं होगा तो ये इसको 1000 लिख देंगे, प्रॉफिट हुआ है तो 1000 में जोड़ देंगे। मान लो कहा गया होता, ऐसे कहा गया होता हमें, देखो कि मान लीजिए ऐसे कहा गया होता कि 10% का नुकसान किया जी, तो 1000 का 10% हमने कितना बेचे होंगे, 900 में बेचे होंगे। कहता है 50% का, 5% का नुकसान हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 950 हो जाएगा जी। क्या 4% का नुकसान हुआ, मीन 40 का नुकसान हुआ तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 960 हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे सेलिंग प्राइस में 3 कंडीशन है, या तो क्या होगा, बाय सेलिंग एट सीपी होगा, या तो प्रॉफिट हुआ होगा, या तो लॉस हुआ होगा। ठीक है, कस्टमर के यहाँ पे कॉस्ट प्राइस में 2 ही बात है, जो भी कस्टमर को मिला होगा या कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। अब मैं इसी बात को सवाल के थ्रू समझाता हूँ तो आपको 1 सेकेंड में समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज के थ्रू समझाऊंगा। देखो जैसे देखो सवाल नंबर 49, देखो मेरी बात। A dishonest sweet sellers sells sweet at 10% profit, but sells 800 gram instead of 1 kg. 1 किलो लेने गया था और कस्टमर को कितना दिया है, 800 ग्राम दिया गया है। तो जो 800 ग्राम होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, यस या नो। यस सर। प्रॉफिट कितना का हुआ है, 10% का हुआ यस है। सर। प्रॉफिट 10% का हुआ है, किसका 10%, 1000 का 10%। 1000 में क्यों लेता हूँ, क्योंकि 1 किलो दिया गया है, 1 किलो में तो 1000 ग्राम होता है, 1000 का 10% क्या होगा, 100 होगा। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा बेटा, क्या 1100 होगा कि नहीं होगा, बोलो। सेलिंग प्राइस 1100 होगा या नहीं होगा सर सेलिंग प्राइस हमेशा हमें 1000 ही रखना है? बेटा जी। 1 kg तो हमेशा 1000 नहीं रखना, याद देखो ना, 1 kg कहा गया तो हमेशा 1000 ही रखना है, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। नहीं वो तो मतलब जनरली हमारा 1000 ही आएगा। जी जनरली 1000 ही आएंगे हमारे, बाकी अगर सवाल में कुछ चेंज किया है तो वहां देखेंगे। ओके सर। अब यहाँ देखो कितना का प्रॉफिट, क्या कहा गया है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो कितना प्रॉफिट हुआ है, 300 का प्रॉफिट हुआ है। मैंने कल क्या सिखाया था, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बट्टा कॉस्ट प्राइस गुने 100% होता है। प्रॉफिट कितना का हुआ बेटा, 300 का हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है आपको, 800 रुपया दिया गया है, गुने कितना होगा, 100% होगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 37 1/2% हो जाएगा। आंसर है 37 1/2%। मेन मुद्दा है कि आप कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कैसे लिखते हो, ये लिख लिया तो फिर आगे तो बेसिक सवाल है, बच्चों वाले सवाल उसका आगे। सर हाँ, अब इसी में पूछूं जो मैं लास्ट टाइम पूछ हाँ रही थी। आप पूछो, आप जैसे पूछो। 800 ग्राम्स देता है वो, हम्म, तो यहाँ पे अगर वो इक्वली बोल देता कि एसपी और सीपी इक्वल ही है, ना वो ये तो कहा यहाँ गया पे होगा, एसपी क्या मैडम लेंगे? वो ये कहा गया होता कि बाय सेलिंग इट एट सीपी कहता, वो यहाँ पे क्या कहता, बाय सेलिंग इट एट सीपी कहता। तो उस ओके केस में ये जो हम लेते ना 1000 रुपया लेते। ठीक है सर। गॉट द पॉइंट। यस सर। अब सवाल नंबर 50 खुद से करो एक बार। सवाल नंबर 15 खुद से कीजिए।
मेन मुद्दा क्या है? 11 होल 11.5 आएगा। देखते हैं। देखो सिंपल है ना बेटा, 850 कस्टमर को मिला तो 850 क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। लॉस कितना का हुआ है? 5% का। किसका 5%? एक हो जाएगा 5%। एक हो जाएगा 5% कितना होता है? 50 होता है। तो कितना में होगा? 950 हुआ होगा। कितना का प्रॉफिट हो गया बेटा? 100 का हो गया। किसके ऊपर हो गया? 850 के ऊपर। गुने कितना? 100%, है ना। 0 से 0 चला गया, है ना। 5 दूनी 10, 5 से कितना हो गया? 17 हो गया, है ना। तो कितना होगा? 200/17%, या 500? यस सर। 200/17%, ये आंसर। क्लियर है? Yes, sir. एनी डाउट? तो क्या ये चीज अब आसान नहीं हो गया पहले से? पहले जो भी हमने सीखा होगा, जो भी किया होगा, क्या आज के बाद आपके दिमाग बहुत क्लियर क्लियर नहीं होगा? हमें सीपी चाहिए, एसपी चाहिए, वहां से हम सेट कर लेंगे क्या चाहिए। चले आगे। यस Yes, sir. सवाल नंबर बेटा, अब करो 52 का आंसर निकालो। जो एक स्टूडेंट बोल रहे थे भाई कॉस्ट प्राइस वाला सवाल, वो अभी आ गया। देखो 52 में वही सवाल जो पूछ रहे थे। ओके सर। जो आप पूछ रहे थे वही सवाल आ गए। निकालो आंसर। फिफ्टी टू में कोई डाउट है? और डिसऑनेस्ट प्रोफेस टू सेल द गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। देखो कॉस्ट प्राइस जो बेचा, बट यूज क्या किया है? 950 ग्राम किया है 1 किलो की जगह पे। तो यहाँ पे देखिए 950 ग्राम दिया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना? 5 Sir, 5 से 5/19. यस, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है सर। कॉस्ट प्राइस कितना होगा बेटा? कॉस्ट प्राइस तो हो ही गया आपका कितना? 950 हो गया। Yes, sir. सेलिंग प्राइस मैंने क्या कहा था? 1000 ही रखोगे। बाय सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस कहा गया है। कितना हाँ का जी। प्रॉफिट हुआ बेटा? 50 का हुआ है। किसके ऊपर? 950 के ऊपर। गुने कितना? 100%। जो आया वो आपका आंसर। तो कंसेप्ट यदि आपको एकदम अच्छे कंसेप्ट है ना, सवाल को सोल्व कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। नहीं तो इसमें बच्चे फंस जाते हैं। क्या आप मुझे ये बताइए, अब आंसर मुझे ये बताइए कि सवाल नंबर 53 का आंसर बता सकते हो आप लोग? ये तो बता दिया, हो जाएगा ना। 53 पढ़ के देखो। यस सर, हो हाँ जाएगा। जी सर, हो जाएगा। 54 करके देखो। 54 करके देखिए। सर इसमें स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही। स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रहा मैडम। फाइन इज एक्चुअल परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस फाइन इज सेल द आर्टिकल। यदि 4% लॉस में बेचा गया होता तो एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? मुश्किल है कहानी बच्चों। नहीं पता चला? देखो यहाँ पे ये चीज आपको पता चल गया होगा कि कॉस्ट प्राइस 840 है। यस सर। जैसे सर इसका आंसर सी है क्या? एंड जो सेलिंग प्राइस में क्या हुआ बेटा? 4% का नुकसान हुआ है। 4% मतलब कितना होगा? 40 का नुकसान हुआ है। तो क्या ये 960 होगा? 960। यस सर।
कितना का प्रॉफिट हुआ बेटा? 120 का हुआ है। किसके ऊपर हुआ है? 840 के ऊपर हुआ है। 840 गुने के कितना? 100%। 0 0 100 1 1284 1/7 1/7 क्या होता है बेटा? 14.28% होता है। ये आपका आंसर है। यस सर यही आया रिपीट है। कर दो, एक बार रिपीट कर दो। देखिए मैडम, यहाँ पे 840 के समान 960 में बिका, क्योंकि 4% नुकसान हुआ है, तो 1000 का 4% 40 होता है। तो कितना का प्रॉफिट हुआ है? 120 का हुआ है। किसके ऊपर हुआ है? 840 के ऊपर हुआ है। गुने कितना? 100%। तो आंसर क्या होगा? 14.28% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है जी। अब आप क्या कीजिए, एक और सवाल सिखा दो इसी के साथ में। सवाल नंबर 51 में देखिए ध्यान से। 51 में, क्वेश्चन नंबर 51। में क्या कहता है? A dishonest shopkeeper sells his goods at cost price. He uses faulty scales. He earns 25% profit. Find out what does he use in place of 1 kg weight. देखिए यहाँ पे जो कल का लॉजिक उसको हम यूज करेंगे। मैंने कल एक चीज सिखाया था आपको, प्राइस एंड क्वांटिटी का उल्टा संबंध होता है। और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हमेशा हम कितना कस्टमर को देने वाले होते हैं? 1 kg या 1000 ग्राम देते हैं हम। 25% का प्रॉफिट हुआ है, तो प्राइस की बात किया जाए बेटा, तो 25% का 1/4 होता है। तो क्या 4 के समान जो रहा होगा 5 में बेच दिया गया होगा, क्योंकि 25% प्रॉफिट की बात हो रही है। यस सर। यस या नो? यस सर। तो जो क्वांटिटी का अनुपात होगा उल्टा हो जाएगा, 5:4 5:4 होगा। यस सर। तो ये कहना चाहता है यहाँ पे कि 1 किलोग्राम के सट्टा में हम कितने उसको देने वाले हैं? 1 किलोग्राम के सट्टा में हमें कितना देना चाहिए? तो 5 किसके बराबर है? 1000 ग्राम के बराबर है, क्योंकि हमें तो 1000 ग्राम देना था। तो ये कितनी गुना बेटा? 200 गुना है ना ये। यस सर। यदि ये 200 गुना होगा तो ये भी क्या होगा? ये भी 200 गुना हो जाएगा। ये कितना बनेगा? 800 ग्राम बनेगा। ये हमें कितना देना चाहिए? यदि हम 800 ग्राम देते तो कितना का प्रॉफिट हो जाता? 25% का प्रॉफिट हो जाता। फर्स्ट ऑप्शन। गॉट द पॉइंट? यस सर। मुश्किल लग रहा है क्या बच्चों? नो सर। नो सर। थोड़ा सवाल अच्छा है, मुश्किल लगता है तो कुछ नहीं कर सकते, पढ़ना तो पड़ेगा। कुछ बच्चे को लगता है इरिटेट हो रहे होंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, पानी पी के वापस बैठ जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन में गुस्सा भी नहीं दिखा सकते अपन। चलो कहानी बेटा, ये सारी कहानी ठीक है। अब हम आते हैं सबसे अच्छा सवाल, सवाल नंबर 56 पे। और बहुत बच्चे इन सवाल में फंसते रहते। 56 वाला टाइप में करो खुद से। सवाल नंबर 56 के जी। क्वेश्चन नंबर 56। अभी क्लास में अमनदीप है? यस सर। अमनदीप आप है क्लास में? यस सर। कल वीडियो चल गया था आपका? यस सर, चल गया था सर। मैडम उस वीडियो में जाके ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ये जो मेन टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, उसको पहले देख लीजिएगा। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला आपको उस वीडियो में? सर मैंने अभी देखा नहीं सर। तो देखना चाहिए, मैंने वीडियो तो देखने के लिए दिया था। नहीं सर, मैं फार्मेसी के सर अभी क्वेश्चंस पे वो कर रही हूँ, लेकिन वो करके फिर सर ये देखूंगी सारे। वो देखना, इकट्ठा देख लेना, ठीक है। बिल्कुल सर, हाँ जी सर। आपने मैडम 7-8 टॉपिक पे ध्यान देनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, डाटा इंटरप्रिटेशन, और मैथमेटिक्स के जो टॉपिक हमने परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इस टाइप के टॉपिक। यस सर।
सर आप DI करवा देंगे क्या 23 से पहले? 100% मैडम, थैंक यू सर। DI करवा भी देंगे और DI की वीडियो भी पड़ा होगा पुराना बैच का, वो भी आपको भेज देंगे। यस सर। ठीक है मैडम। यस सर। हाँ जी, बोलो बोलो बच्चों, आप लोग आंसर नहीं निकाल पा रहे, दिन खराब है क्या आज? सर कर रहे हैं अभी। बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं ना मैडम। इंद्रप्रीत जी है क्लास में? इंद्रप्रीत, यस सर। जी ठीक है जी। आपने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस करवाने के लिए, इसलिए करवा रहा हूँ। सर मैंने नहीं बोला था। तो किसने बोला था? मैंने तो नंबर सिस्टम मैंने बोला था सर। हाँ इन्होंने बोला था, किसी ने बोला था मुझे। नंबर सिस्टम का जिसको दिक्कत है ना, क्या नंबर सिस्टम का ऐप पे जाके देखो ना, डाला हुआ है 2 लेक्चर से नंबर सिस्टम का मैडम। जिन्होंने नंबर सिस्टम रिक्वेस्ट किया था, ऐप पे जाके देखो 2 नंबर सिस्टम पार्ट 1 2 दिया गया, वो भी सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू में बना रखा है वहां पे, सीटेट के लिए आपके लिए। सर मेरे हाँ जी मैडम। सर मेरे जो ऐप है ना, जो आपका कोचिंग का, जी उस पे वीडियोस नहीं चल रही। मतलब मैम को बोला था, मैम कहते करवा देंगे ठीक। उसमें क्यों नहीं चला, क्या कह रहा है ऐप में आपको? मैंने वो नहीं करवाई थी ना, जो क्या? आप कह रहे थे क्या मैम को, नैना मैम को बोल के क्या, तो उनको बोला था, वो कहते रागनी मैम को बोल देना, तो मैम को बोला तो मैम कहते करवा देंगे ठीक। कोई मतलब बात स्टार्ट नहीं, नहीं हो रही। आज आपको लिंक भेजेंगे, उसके उस पे पेमेंट कर देना, आपको हो जाएगा एक्टिव। ठीक है सर एक्चुअली मेरा गूगल वाला ही है ना नेट, मेरा गूगल पे ये नहीं है, मतलब अकाउंट मैडम, नहीं है ना। तो किसी और का होगा ना, जब तक अपने मोबाइल से पेमेंट नहीं करो चलेगा नहीं आपको। ओके सर। वो मैं लिंक भेजूंगा, जब आपको आपके पास गूगल पे हो मैसेज करना, आपको लिंक भेज देंगे। सर मेरे फोन में नहीं है ना, मतलब गूगल पे। तो किसी के फोन से गूगल पे से भी हो जाएगा ना मैडम, उसका अच्छा अच्छा, अब उसका UPI ID डाला, किसी का भी गूगल पे होगा तो ना उससे हो जाएगा आपका। ठीक है ओके। बट वो ID तो वही देंगे ना जो आपके बंदे अपने होंगे। ठीक है ओके सर। सवाल नंबर 56, किसी का भी आंसर नहीं आया, बहुत दुख की बात है भाई। देखो कहानी के समझो आप लोग, इस सवाल को मैं जैसे पढ़ता हूँ, जैसे समझता हूँ और जैसे लिखता हूँ, आपने सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करनी है और थोड़ा भी चेंजेस नहीं करना है, नहीं तो समस्या आ सकती है। अब बहुत तगड़ा समस्या आ सकती है। देखो क्या है, और शॉपकीपर सेल्स अ पेयर ऑफ सनग्लासेस एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% प्रॉफिट पे सनग्लास को बेचा गया। तो यहाँ पे लिखते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे हमेशा, बीच में लिखेंगे प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा, फिर लिखेंगे सेलिंग प्राइस लिखेंगे। 100 का सामान था, 25% का प्रॉफिट हुआ, तो क्या 125 में बिका होगा? सिंपल भाषा में ये कहना चाहते सवाल। अगला पॉइंट में क्या कहता है, इफ ही हैड बाउट एट 25% लेस, यदि 25% कम में खरीदा होता, मींस 100 में ना खरीदे, कितना खरीदा होता? 75 में खरीदा हुआ होता। एंड सोल्ड इट फॉर 10 लेस। देखो सोल्ड, ये लाइन को यहां मैं लिखता हूं, सोल्ड इट फॉर 10 लेस, 10 कम में खरीदा गया होता, 10 कम में खरीदा गया होता, 10 कम में। इस लाइन को मैं बाद में समझूंगा, ये लाइन आपको बहुत परेशान कर रहा होगा, इसको हम स्टार लगा दें, इसको लास्ट में देखेंगे ये क्या कहना चाहता, इसको अब इग्नोर करते हैं। He would have gained 40%, 40% का प्रॉफिट होता, तो हमेशा प्रॉफिट तो कॉस्ट प्राइस पे होता है। 75 का 40% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यस या नो? किसी को तकलीफ है कि 75 का 40% 30 कैसे हो गया? ठीक है जी, नो सर ठीक। 75 का 40% 30 हो गया, मीन्स यहाँ पे 30 का प्रॉफिट हुआ। तो सामान 75 का सामान जब 30 में बिकेगा तो कितना 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 हो जाएगा सेलिंग प्राइस बेटा? 75 30 105 रुपए सेलिंग प्राइस होगा। क्या ये जो मैंने लिखा कहीं पे किसी पॉइंट पे डाउट है आप लोग? बोलो नो। अब No, यहाँ sir. पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैडम क्या कहानी है। अब यहाँ पे अच्छा कहानी है, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, हमने कॉस्ट प्राइस 100 मान के चला था, उसके बाद ये सारी कहानी बना हुआ है। अब यहाँ पे सोल्ड इट फॉर 10 लेस, मतलब सेलिंग प्राइस का देखो लेस दिया गया है। लेस के मतलब क्या होता है? डिफरेंस होता है। मींस किसका डिफरेंस दिया गया है? सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया गया है। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना का है? 10 का है जी।
मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिफरेंस दिया गया है, यहाँ पे डिफरेंस कितना का आया अपना, हमारा डिफरेंस आया है 20 का। यस या नो? यस सर। हमारा डिफरेंस तो 20 का आ गया, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। बट सवाल में क्या हुआ है बच्चों, सवाल में जो डिफरेंस दिया गया वो कितना का दिया गया, 10 का दिया हुआ है। मीन्स ये इसका आधा हो गया। यस या नो? यदि ये आधा होगा बेटा तो कॉस्ट प्राइस भी आधा हो जाएगा, और कॉस्ट प्राइस जो जब आधा होगा तो 100 का आधा कितना होगा, 50 होगा। यही 50 आपका आंसर है। यही 50 आपका आंसर है। यदि ये आधा हो गया बेटा, यहाँ भी आधा हो गया, तो कॉस्ट प्राइस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस। अभी एक स्टूडेंट ने एंट्री किया, गुरदीप कौर। कौन है गुरदीप कौर, बताने को बेटा, माइक ऑन करके बातें करो। कौन है गुरदीप कौर? गुरदीप हाँ जी कौर। सर। हाँ जी सर। गुरदीप कौर कौन सी तैयारी मैडम आपका? सर ऑल एग्जाम्स की है मेरी। कहाँ से पढ़ाई करो, कहाँ पे हो अभी? मैं गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली। गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली। तो आप सेंटर में आते थे, हमारे ऑफिस में आते थे क्या आप पढ़ने के लिए? हाँ जी सर, मैं ऑफलाइन क्लास लगाती थी 10 बजे वाली। ठीक है मैडम। हाँ अब जी सर। कल की क्लास लगाया था आपने? नहीं सर, कल नहीं लगाई मैंने। तो फिर आपको आज कम समझ में आएगा ना। पार्ट 2 चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का मैडम। नहीं, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो चुका है, मेरी तो रिवीजन हो जाएगी मतलब। चलिए फिर ठीक है। हाँ जी बच्चों, हाँ। तो ये आंसर आ गया, 56 का आंसर आ गया सबका। यस सर। कोई डाउट है? इसको और समझाना चाहते हैं तो देखिए, मैं इसको और समझाता हूँ। देखो इसको और समझाता हूँ सिंपल भाषा में। देखिए डिफरेंस जो आया है सेलिंग प्राइस में 20 का आया है। कब 20 का डिफरेंस आया है? यहाँ पे जब हमने कॉस्ट प्राइस कितना माना था, 100 माना था। तो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस 1 का कब आएगा? जब हम कॉस्ट प्राइस 100/20 मानेंगे। बट हमें डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस कितना का चाहिए बेटा? 10 का चाहिए। ये कब होगा? जब 100/20 गुना 10 हो जाए। तो ये चला गया 2 से कितना हो गया, 50 हो गया। ये आंसर 50। यहाँ पे यूनिटरी मेथड भी आप लगा सकते थे, ऐसे भी चीजों को समझ सकते थे। गॉट द पॉइंट? समझ में आया बच्चों? समझ में आया तो 57 नंबर खुद से ट्राई कीजिए, पता चल जाएगा समझ में आया कि नहीं आया। सवाल नंबर 57, ये वीडियो डाल देंगे आपको यूट्यूब पे, देख लीजिएगा जब भी रिवाइज करना हो आप लोगों को। बट पहले तो 57 कीजिए। नहीं पता चला आप लोगों को? लिखे यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ लिखे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ लिखे सेलिंग प्राइस। और बुक सेलर सेल्स द बुक्स एट द गेन ऑफ 10%। 100 का सामान था, 10 का प्रॉफिट हुआ, 110 में बेचा गया होगा। इफ ही हैड बाउट इट फॉर 4% लेस, मींस 96 में लेके आया होता। प्रॉफिट कितना का हुआ है? 18 3/4% का। 18 3/4 में आप लोग दिक्कत में आ गए, परेशानी में आ गए। 18 3/4% किसके बराबर होता है जी? ये 1 कितना होता है? ये हो जाएगा 1/16 है क्या? 18 × 72 75/4% हो गया। परसेंटेज हटाओगे तो क्या होगा? 1/100 हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 25 3/16 हो गया। इसकी मतलब है बेटा हमें प्रॉफिट कितना मिला है?
96 का 3/16 मिला है, तो 16 छक 96, 6 18, 18 का प्रॉफिट मिला अपने को। अभी 18 में आप लोग फंस रहे थे, तो ये तो कैलकुलेशन है, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसे मास्टर जी क्या करेंगे? यहाँ पे आंसर 18 आना चाहिए प्रॉफिट का। ये तो मेरा काम ही नहीं है सिखाने का। अब यहाँ पे देखिए 96 प्लस 18 कितना हो गया बच्चों? 114 हो गया। यस या नो? हुआ नहीं हुआ बच्चों? यस। अब यहाँ पे क्या कहता है? इनका डिफरेंस कितना का है जी? इनका डिफरेंस तो 4 का है। सवाल में क्या दिया गया है? डिफरेंस कितना का? 6 का है। तो 4 को 6 कैसे बनाओगे? जब 1.5 से गुना करोगे। यस या नो? 4 6 कैसे बनता होगा? 1.5 से गुना करके ना। तो ये जब ये 1.5 गुना हो गया बेटा, तो ये भी क्या हो गया? 100 भी 1.5 गुना हो जाएगा। 100 को जब 1.5 से गुना करोगे तो ये कितना बनेगा? 150 बनेगा। और यही आपका आंसर है। मिस कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 150 रहा होगा। अच्छा सवाल है, नोट कर लीजिए, इनको 2-3 बार देखिएगा, समझ में आएंगे आपको। कोई डाउट है बच्चों यहाँ तक किसी को? अब ये सवाल को कीजिए, ये भी थोड़ा सा, ये 58 59 आपका हो जाएगा। अब हम कहते हैं सवाल नंबर 16 करना एक बार। सवाल नंबर 16, ड्यू टू 20% fall in the rate of milk, one can buy 5 liter more milk than before by investing 500. What was the new rate per liter? सर मुझे शो नहीं हो रहा 60 नंबर। शो नहीं हो रहा, बाकी बच्चों को हो रहा है शो क्या? यस सर। नेट का समस्या है मैडम। यस सर, अब ठीक है। ड्यू टू 20% फॉल इन द रेट ऑफ मिल्क, 20% रेट क्या हो गया? कम हो गया बच्चों। कहते हैं नया रेट क्या होगा? सर 20। कौन सा आंसर आया? 20 आंसर आया। ठीक है, ये देखते हैं। बोलो बोलो बच्चों। मैं बताऊं? देखो 20% प्राइस कम हुआ है और 20% से क्वांटिटी में कितना फर्क। देखो समझो, बात को पकड़ो। यहाँ पे ये किसकी बात हो रहा है बच्चों? देखो यहाँ पे सवाल कहाँ गया? ये तो पैसा की बात हो रही है और ये क्या हो रही है? क्वांटिटी की बात हो रही है। तो मैंने पहले ही सिखाया था, प्राइस के उल्टा क्वांटिटी होता, नहीं सिखाया था आपको? अब प्राइस 20% कम हो गया, तब प्राइस 20% कम होने का मतलब है बेटा, जो पहले 100 रहा होगा वो कितना हो गया होगा? 80 हो गया होगा। तब प्राइस का जो अनुपात होगा क्या 5:4 होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो। प्राइस 5:4 में होगा बेटा, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। यस सर। अब यहाँ पे इस बात को समझिए। अब ये यहाँ पे देखिए, क्वांटिटी में कितना का डिफरेंस है जी? 1 का है। बट यहाँ पे कितनी क्वांटिटी कहा गया है? 1 कैन बाय 5 लीटर मोर। ये 1 बराबर 5 हो गया, 1 बराबर 5 हो गया। मीन्स अब 4 बराबर क्या हो जाएगा? 4 गुना 5 कितना हो जाएगा? 20 लीटर हो जाएगा,
20 हो जाएगा। ये क्या होगा, 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यस या नो? यस सर। तो ये 20 हो गया। मीन्स पहले उसने क्या किया था बच्चों, पहले वो क्या किया था, वो पहले जो उनका प्राइस, पहले वो क्या करते थे, यहाँ पे देखो ये पहले 20 हो गया, ये कितना फिर 25 हो गया। अब क्या करोगे, बाय इन्वेस्टिंग 500 व्हाट वाज द न्यू रेट पर लीटर, नया रेट क्या है। तो देखिए पहले देखिए 500 में कितना लीटर लेते थे वो, पहले 500 में 20 लीटर लेते थे। यस या नो? तो उस टाइम में 500 में 20 लेते, इस टाइम रेट कितना था बेटा, उस टाइम रेट कितना का था, ये तो रेट था उस टाइम का, स्टार्टिंग का रेट था कितना का, ये 25 रुपए पर लीटर था। यस सर। अब 500 में कितने 500 बटा ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब जो रेट हो जाएगा 20 रुपीज पर लीटर होगा कि नहीं होगा? यस या नो? यस सर। तो जो नया रेट होगा, क्या कहता है, व्हाट वाज द न्यू रेट पर लीटर, नया रेट कितना हो जाएगा बेटा, 20 का हो जाएगा। पुराना रेट पूछा गया होता तो रेट कितना का होता, नया रेट तो 20 का हो गया, पुराना रेट पूछा गया होता तो कितना का होता, 25 का होता। समझ में आया? यस सर। कोई डाउट है? नो सर। क्लियर? यस सर। अगला सवाल खुद से करो 61 वाले। हाँ जी 61 नंबर हो जाएगा बच्चों। Due to 25% fall in the rate of eggs, one can buy 2 dozen more. ठीक है, then before by investing 162, what was the original rate per dozen? निकालिए आंसर। तो 27 है इसका। हाँ जी सर, मेरा भी 27 आया जी 27 ठीक है आप लोगों का। मुश्किल है बच्चों? यस सर, आ गया 27। ठीक है, अब सवाल बता दीजिए मुझे। अब मुझे ये सवाल बताइए, सवाल नंबर 62 का आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है, बच्चे बहुत फंसते हैं इन सवालों में। सिक्सटी टू का आंसर बताइए। देखो 62 सीखो आप लोग। देखो इनका दो तरीका, देखो आप लोग कैसे करते होंगे। इफ गुड्स वे परचेज फॉर 840 का सामान है, 1/4 इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%। 1/4 मतलब क्या हो गया, 840 का 1/4 कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और तो 210 यहाँ पे होता है, ये कितना हो जाएगा, 630 हो जाएगा। 210 पे क्या हुआ बेटा, 40% का नुकसान हुआ है, क्या कहता है, 20% का नुकसान हुआ है।
लॉस हुआ है 20% का, तो किसका 20%? 210 का 20%। 210 का 20% क्या होगा? 42 होगा। यस या नो? 42 का नुकसान हो गया। अब कह रहा है आपको एट व्हाट गेन परसेंट सो द रिमाइंडर बी सोल्ड, बाकी जो है कितनी परसेंट गेन पे बेचना चाहिए? सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। टोटल ट्रांजेक्शन में मुझे 20% का प्रॉफिट कमानी है, तो टोटल ट्रांजेक्शन कितना है? 840 का है। इसमें मुझे 20% का प्रॉफिट कमानी है, तो 840 का 20% कितना हो जाएगा बच्चों? 162 हो जाएगा। 840 का 20% क्या हो जाएगा? 80 80 160 और 4 दूनी 8, 168 हो जाएगा। 168। यस या नो? यस सर। तो ये तो मुझे कमाना ही कमाना है 168। साथ में जो मैं 42 का नुकसान किया हूं, मुझे ये भी तो कमाना पड़ेगा। यस या नो? ये तो मैं नुकसान पहले ही हो चुका है ना, 20% तो कमाना ही कमाना, साथ में ये भी कमाना पड़ेगा। तो कितना हो गया बच्चों? ये 170, ये कितना हो गया? 200 में टोटल मुझे 210 रुपए कमाना है। मुझे 210 रुपए तो कमाना है, बट है कितने का माल पड़ा पड़ा हुआ मेरे पास में? 630 का है। ये कट के कितना हो गया? गुना कितना? 100%। ये 21 सर कितना होगा? 1/3 हो गया। 1/3 क्या होता है? 33 1/3% होता है। यस या नो? में से बाकी जो सामान को है उसको क्या करना पड़ेगा? 33 1/3% बेचना पड़ेगा, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता था 100/3% पे बेचना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। अच्छा नहीं लगा ये तरीका तो कोई और तरीका बता दूं? कुछ और सिखा दे साथ में? यस सर। चलो कुछ और भी सीखने का ट्राई करते हैं। देखो क्या कहा गया बच्चों, देखो यहाँ पे 1/4 इज सोल्ड एट लॉस ऑफ 20%। 1/4 मतलब 1/4 मतलब टोटल जो हिस्सा हो गया बेटा, 1/4 का मतलब हो गया टोटल तो 4 है, उसमें से जो एक पार्ट था, 4 में से जो एक पार्ट था वहां पे क्या हुआ है? 20% का नुकसान हुआ है। यस या नो? तो अच्छा से लिखता हूँ, लिखने का तरीका यही है, तो आप इसी को फॉलो करेंगे। देखिए देखिए कहते हैं 1/4 कहा गया बेटा। 1/4 का मतलब है टोटल तो 4 पार्ट है ना, टोटल 4 पार्ट है, उसमें से एक जो पार्ट है, टोटल 4 पार्ट है बच्चों, उसमें से जो एक पार्ट है, एक पार्ट पे क्या हुआ है? एक पार्ट के ऊपर 20% का नुकसान हुआ है, तो ये 1 गुना माइनस का 20 क्या हो जाएगा? माइनस का 20% हो जाएगा। जब एक पार्ट आपने बेच दिया तो बाकी कितनी पार्ट रह जाएगा? देखो एक है, ये 4 है, तो बाकी पार्ट तो 3 ही रहेगा ना। सोच के देखो, एक बात तो आपने, एक पार्ट तो आपने बेच दिया, तो बाकी पार्ट तो 3 ही रहेंगे आपको। पहली बात। अब क्या कहता है, देखिए अब यहीं पे सारे ट्रिक्स लगा हुआ है, देखो ध्यान से। बाकी पार्ट को कितना में बेचे कि एट व्हाट गेन परसेंट सो द रिमाइंडर बी सोल्ड सो एज टू गेन 20% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। टोटल ट्रांजेक्शन में 20% हमें कमानी है, तो टोटल ट्रांजेक्शन कितना का होगा? 4 का होगा। इसमें मुझे कमानी कितना है? 20% कमानी है। इस टोटल मुझे 80% चाहिए, यहाँ पे परसेंटेज बात की जाए तो 4 गुना 20% 80% चाहिए मुझे। अब देखो ध्यान से, यहाँ हुआ क्या है बच्चों, यहाँ तो माइनस का 20 है, ये क्या है? प्लस का 80 है। तो अब यहाँ पे मैं कौन सी नंबर लिखूं कि इन चीजों को सेटिस्फाई करेगा? तो बेटा माइनस का 20 से प्लस का 80 है, इसके मतलब पक्की बात है ये जो रहा होगा यहाँ पे 100% रहा होगा, कि 100 में से 20 चला गया तो 80 हो गया होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 80 आ जाएगा प्लस का, है ना? अब मुझे ये हाँ जी। बताइए, ये तो गुना हुआ था, ये भी गुना हुआ था, तो 3 को कितना से गुना करे? इस बात को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं फाइनल लाइन पे आ चुका हूं। 3 को कितना से मल्टीप्लाई करे? 3 को कितना से मल्टीप्लाई करे कि 100% हो जाएगा? तो सिंपल बात है, 3 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 100/3% से करेंगे तो 100 हो जाएगा। क्यों? 3 से 3 कट के 100 बन जाएगा। तो ये जो 100/3% यहाँ पे लिखा है ना मैंने, यही आपका आंसर है भाई। पहले भी 100/3% ही आया है,
जो मैं 100 Yes, बटा sir. 3% लिखा हूं, यही मेरा आंसर है। ये एक्सट्रीम कंसेप्ट है, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस का। इतने बच्चे नहीं सोच पाते हैं इस लेवल पे जाके। तो आप कहेंगे सर ये 840 रुपए क्यों दिया गया था? वो टाइम पास करने के लिए दिया गया था। कहानी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई? Yes. अब Yes, हम sir. अब हम आपको सिखाते हैं, इतना तो सिखा दिया। अब डिस्काउंट आज सिखाओ या कोई और कल सिखा दो, कोई और दिन? सर कल वाली क्लास से कर लेंगे डिस्काउंट, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई। हाँ जी एक- सर। क्योंकि सर बहुत इसको रिपीट करना, नेटवर्क इशू हो गया था। रिपीट किसको करना मैडम? सर इसी को कर दो, नेटवर्क कट गया था। इसको हाँ जी। देखिए यहाँ पे मैडम, ये तो आपको देखो, इसको तो रिपीट करना मैडम इतना आसान नहीं है। देखो यहाँ से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले वाला सीखा था, इसका जो पहले मैंने सोल्व किया था एक। सर लास्ट में जैसे आपने बोला था 3% को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये ओके, उस 100 लाइन को देखो, देखो बेटा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 100% है, तो 3 को कितना से मल्टीप्लाई करते 100 बनेगा। तो 3 को बेटा 100 बटा 3 से जब गुना करेंगे हम ना, उसके बाद ही ना 100 बनेगा। हाँ जी। तो ये 100 बटा जो 3 आया हुआ है, यही आपका आंसर है। ठीक ये है 100 बटा 3 आया, यही आपका आंसर है। अभी इनको मैं कोई और क्लास में ले लूंगा। आपका प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया, सिर्फ आपके डिस्काउंट वाले सवाल पेंडिंग है, ठीक है? किसी भी क्लास में मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है बच्चों? Yes, ओके sir. सर। कि करवाई तो 10-15 मिनट लगेगा मुझे, करवाई तो इसको। बोलो, आप लोग बोलो। सर शाम को भी है ना आपकी क्लास? शाम को भी है क्लास 7 से 9। सर इवनिंग में करवा देना। अरे इवनिंग में कोई और टॉपिक चलेगा, वो सब प्रॉफिट लॉस सभी चलाएंगे। सर ये मतलब कंप्लीट करके फिर दूसरा स्टार्ट नहीं नहीं, उसमें और भी बच्चे होंगे ना, तो उसके साथ ज्यादती क्यों करेंगे मैडम? अच्छा। वो उसका टाइमिंग है, तो उसमें आपको क्यों एंटरटेन किया जाएगा? तो उसके हिसाब से पढ़ाएंगे, उसमें आपको रखा जाएगा, ठीक है आप भी पढ़ लो। सर वो उनका टॉफी वाला करवा दिया था आपने? कौन सा टॉपिक वाला मैडम? सर 42 वाला, 42 आपने होमवर्क दिया था, वो रहता था सर। वो मैंने नहीं करवाया था, मैंने आपको कहा था करके लाने के लिए। सर वो नहीं निकला, मुझसे तो नहीं निकला सर। और किस किस का निकल गया भाई? और किसी का निकला? नहीं सर। मैंने कल ही मैंने कहा था, मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग नहीं निकालेंगे, कहा था मैंने ये बात। देखो Yes, sir. आप लोग हमसे इतना दूर है, फिर भी आपको कितना समझ पा रहे हैं। और एक तो ये दिया था, एक और सवाल दिया, 2 सवाल दिया था कल ना? Yes, sir. 35 वाला। और कौन सा दिया था मैडम कल? 35। 35 ही तो मैंने आज करवाई दिया था। 35 तो करवा दिया सर आपने। चलो, अब 30 का जो आंसर होगा बेटा, 30 का जो आंसर होगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, अभी भी मैं नहीं बता रहा हूं आपको। इसका आंसर होगा बेटा 81 1/19% का लॉस हुआ। कैसे होगा खुद से ट्राई कीजिए, अगला क्लास में बताऊंगा आपको। आंसर ये आएगा 81 1/19%। जब आपको नहीं आते हैं ना, तो मोबाइल से सर्च मारो, गूगल से सर्च, कहीं से सर्च मारो, खुद से जब आधा घंटे लगाओगे सवाल के ऊपर, तो आपको दिमाग में बैठेंगे यार, ये 10 टाइप के सोल्यूशन देखोगे तो दिमाग में बैठेगा, फिर मैं बताऊंगा तो मैं बात पकड़ोगे, ठीक है सर आप इनको करेक्ट। इनको देखो, मैं पहले तो आंसर बता दिया, दूसरा हिंट दे देता हूं, यूज द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम। एलसीएम का यूज कीजिए, क्वांटिटी को बराबर कीजिए, तो ये सवाल सोल्व होगा आपसे, पहली बात। दूसरी बात है, देखो आज आपने क्या क्या करनी, देखो आज की आपके पास क्या क्या काम करने के लिए। देखो आज के, अभी जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी सवाल करवा दिया, लास्ट के 5-7 सवाल छोड़ दिया, बाकी सारे हो गया हमारा। कहां तक हो गया हम लोग? हमने कर लिए बच्चों 65 तक, 1 से लेके, देखो अभी आपने क्या क्या करनी है। पहली बात है बच्चों, 1 से लेकर 65 तक। देखो पहली बात है आज का काम है आपका, 1 से लेकर 65 तक सारे टाइप के सवाल इसमें जो भी दिया गया वो आपने सोल्व करना है, पहली बात। दूसरी बात है प्रॉफिट एंड लॉस का बच्चों, आज 2 वीडियो डाला जाएगा। आज
एक तो ये सेकेंड वीडियो ये होगा जो क्लास की वीडियो है, इसको कभी भी देखो तो भी चलेगा, सुबह कभी भी जब टाइम लगे देख लेना। इसके अलावा मैं एक और वीडियो में डालूंगा जो भी 2019-20 में जो मेंस का पेपर हुआ है, वो बैंकिंग का मेंस का पेपर हुआ हो, एसएससी का हुआ हो, जिस भी पेपर में जो मेंस लेवल का पेपर हुआ है, उनका मैंने 10 सवाल की वहां पे सिलेक्ट करके मैंने वहां पे वीडियो बना रखा है मैंने आज। तो ये वीडियो अभी डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले सारे काम छोड़ के ये जो 10 सवाल है ना, इनको थोड़ा सा देखिएगा। ये प्रॉफिट एंड लॉस का है और जो मैंने आपको पढ़ाया हूं उससे एक लेवल ऊपर की सवाल है जो मैं पढ़ा दिया, ठीक है। और इससे अगला लेवल जो मेंस के कभी का लेवल जो होती है, जो टिपिकल मेंस का सवाल होते हैं, वो किस लेवल के होते हैं मैं अगले वीडियो में बना रखा हूँ। तो इसमें 10 सवाल दिया गया होगा। अभी मे भी अभी 13 मतलब 1:24 हुआ है, 1:40-45 तक अपलोड हो जाएगा। सारे बच्चे उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो सारे के लिए इंपोर्टेंट वीडियो है। कोई सर बच्चे यूट्यूब पे डालोगे? जी अभी यूट्यूब पे डालूंगा इस वीडियो को, वो डल गया, अभी एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये 10 सवाल सारे बच्चे देखिएगा। 10 सवाल कितना होगा, 20-25 मिनट का सवाल होगा। इससे क्या होगा कि जो आज हमने पढ़े हुए हैं ना, उसका अगला लेवल पता चलेगा कि अगला लेवल सर ने कैसे करवा रखा है बच्चों को। जो बच्चे कहते हैं सब लेवल 2 में लेवल 3 में डाउट आ जाते हैं, तो लेवल 2 एंड 3 वाले जो कंसेप्ट कैसे यूज करते हैं वो उसमें सिखाया गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कहानी? यस मतलब सर कि रात को टॉपिक कौन सा होगा शाम को? रात की टॉपिक कौन सा होगा मुझे अभी पता नहीं, मैं बच्चों से पूछूंगा। जो जैसे आपके बच्चे पूछता हूँ ना क्या टॉपिक पढ़ना है, तो जो जी बच्चे सर। बोलेंगे जो टॉपिक पढ़ना है उसको वही करवा देंगे। जी सर। अब उनके हिसाब से देखेंगे क्या पढ़ाना। पहले तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के डाउट लेंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे कोई टॉपिक वहां पे। सर ये वाला लेक्चर कब अपलोड करोगे? क्या क्या? ये वाला लेक्चर भी आज ही अपलोड हो जाएगा। आज प्रॉफिट एंड लॉस का 2 लेक्चर्स अपलोड होंगे। एक तो जो मेंस का पेपर है उसका होगा, दूसरा ये होगा, दोनों पेपर आज ही अपलोड कर देंगे। ओके सर। ठीक है जी। सारे बच्चों जिनको भी जो डाउट आते हैं ना, वहां पे जाकर आप लोग यूट्यूब पे जाकर देखते रहो। यस सर। बाकी चीज गाने गुने सुनने से अच्छा है कि हमारे ही गाना सुन लिया करो आप लोग। ठीक है। दूसरी बात क्या है ना बेटा, जैसे आप लोग वहां पे जो वीडियो देखते हो ना, तो पर डे कमेंट डाला करो कि वीडियो लगा कैसे। उससे वो भी बाकी लोग भी तो देखते होंगे, उनको लगता है पता नहीं यार बच्चे कमेंट ही नहीं डालते। एक बंदा आज बोल रहा था मुझे, सर वीडियो इतने लोग आपको देखते कोई कमेंट नहीं डालते। मैं बोला बच्चों को सारे समझ में आते इसलिए कमेंट नहीं डालते हैं। तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट डाल दिया करो। ठीक है बच्चों? ओके सर। डन है बच्चों? हाँ जी हाँ जी सर। सपना जी कौन, अब एक और सपना भी एंट्री करेगी। कौन सपना जी है ये? हाँ जी सर। आप है मैडम? नहीं सर, मैं तो पहले हूँ। सपना जी आ वो गए। अभी आए। सर ये एसडी हाँ सर। ये कैसे इनको हो ना सकता कल है? मैम याद कर रही थी रीजनिंग वाली क्लास में शाम की, कह रही Okay. एसडी नहीं आई आज। अच्छा। सपना जी मैंने मुझे कहा सुन मैम पा रहे हैं आप? है नहीं वो आज। हाँ जी बिल्कुल सर। अरे नहीं, जो अभी सपना जी आए हैं। सर मैं अच्छा, पहले वो- से कनेक्टेड थी सर, डिस्कनेक्ट हो गया था सर नेटवर्क इशू। फिर तो ठीक है, मुझे लगा ये सपना वो अभी कैसे आई 130 पे। नहीं Last सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, इसलिए चलो दोबारा। चलो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने में मजा आया आप लोगों को? यस सर। चलो बाकी आप लोग पढ़ो, तैयारी करो, शाम को अगले लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, उसमें नई टॉपिक करेंगे। सर शाम वाले ओके सेक्शन का भी रिकॉर्डिंग दोगे ना आप? हाँ देंगे मैडम। रिकॉर्डिंग क्या है, कौन सी मैडम पैसा लगता है रिकॉर्डिंग दे देंगे ना। सारे रिकॉर्डिंग पढ़ते रहो आप लोग, नौकरी लगो आप। सर इस- शाम Yes, वाला sir. मैं अटेंड नहीं कर पाती ना, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम। क्या नाम है आपका? ऋतिका। रितिका जी। तो शाम वाले Yes, अब नहीं sir. कर पाते, शाम वाले भी रिकॉर्डिंग डाल ही देते हैं वहां पे मैडम, देख लिया करो। कंपाउंड इंटरेस्ट को पिछले डाला था मैंने। आप लोगों ने यस सर यस कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो देखा था आप लोगों ने, पार्ट 1 पार्ट 2? हाँ जी सर देखिए सही है सर। जी चलो ठीक है बच्चों। हाँ ओके सर थैंक यू ओके जी, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, sir. ओके बच्चों, थैंक यू सर। ओके।